भरत तिवारी का जहाँ इनकाउंटर हुआ था वहाँ लोगों द्वारा स्मारक बनाने की बात कही थी। खबर ऐसी आ रही है विभिन्न समाचार पत्रों से या अन्य जगहों से कि सीओ ने उसे तत्काल रोक लगा दिया गया, क्या कहेंगे? ये मामला सीओ से ही शुरू हुआ है साहब। सारा ड्रामा सीओ वीडियो का है। 30 बीत जाने दीजिए। अगर सीओ साहब इसका एनओसी नहीं देते हैं तो गोली मारने वाला का वहाँ स्मारक बनवा दें, ज़्यादा लोग बढ़िया से देखेंगे। ये सीओ वीडियो एसडीओ सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं साहब। वो किसी भी प्रकार से इस मामले को रफा दफा और नहीं चाहते कि वो स्थापित हो। आप लोग ग्रामीणों की मांग है कि स्मारक बने, मूर्ति बने? साहब अब बातें मांग से ऊपर की चली गई है। हम लोग खुद मैदान में उतरेंगे और अपने बनाएंगे और देखते हैं किसके बाप में ताकत है कि आके रोकता है। कल श्राद्ध है, बहुत लोग जुटेंगे, महापंचायत की बात जी, मैंने पहले कहा था कि 24 तारीख से हमने 30 तारीख तक समय दिया था सबको, खास करके प्रशासन के लोगों को समय दिया गया था महापंचायत के द्वारा कि 30 तारीख तक आप लोग जो भी है आम मामले जो होते हैं जिसमें एक किसी का सर भी फूट जाता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। ये तो हत्या का मामला है और किसी भी हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। आप लोग देखिए 8 दिन के बाद केस दर्ज किया गया। 8 दिन के बाद केस दर्ज करने के बाद भी आज तक बिहार सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल जो अपने आप को कहे कि मैं सरकार हूँ, पुलिस को छोड़ के अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। अभी स्थानीय विधायक और बक्सर विधायक थे, लेकिन इस पे चुप्पी साधते हुए वहाँ बात को घुमाते नजर। मैं इस मामले पर अभी उन पे चर्चा नहीं करूँगा। मैं जिन मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ उस मुद्दे पर चर्चा करूँगा। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे बक्सर के विधायक हो, चाहे कोई भी हो। उनकी सारी कारस्ताजी जनता देख रही है, आप क्या क्या कर रहे हैं। आप जनता से नहीं बच सकते हैं। इस पे मैं कुछ नहीं हुआ। महापंचायत कब होगी? कल होगी कि नहीं, महापंचायत तो हो चुकी है साहब। कल अगले लड़ाई की कल घोषणा होनी है। सारे पदाधिकारी पूरे भारत से आ रहे हैं और कल आगे की लड़ाई किस तारीख को हम लोग क्या करना है तो फिक्स है। विधानसभा घेराव की तैयारी है, पहले से कहा जा चुका है। 5000 ट्रैक्टर लेके पूरे भारत से हम लोग विधानसभा घेराव का काम करेंगे। बाकी सारी घोषणाएं कल होंगी। पदाधिकारी जो आएंगे मैं उसके बाद बताऊंगा। जो न्यायिक जज बनाए गए हैं जी, जिनके जिम्मे जांच का जिम्मा मिला है, वो आए थे यहाँ तो बोले थे कि परिजनों से कि कोई आवेदन उन्होंने मांगा था। साहब मैं आपको बताऊं, जो न्यायिक जज साहब बनाए गए हैं, जहां तक मैंने सूत्रों से सुना है कि वो साहब अभी भी बिहार सरकार में किसी पद पे हैं। तो एक आदमी जो पहले से बिहार सरकार में किसी पद पे बना हुआ है, उस पद से हटे बिना और आयोग का अध्यक्ष बन के और उसके अगले दिन ही यहाँ पे आना बिना उस पद से हटे हुए, ये तो कैसी बात है। आप लोग ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में डाल दीजिएगा। भरत तिवारी का आपने स्मारक बनाया है, कितना घंटा लगा और ये कलाकारी कब से आप सीखे? भरत तिवारी जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए पिछले 12 घंटों से लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथ ऋतिक, आर्यन, सूर्या उपाध्याय, वैभव, तमाम हमारे पीछे खड़े सारे साथी हैं। पूरे आपकी टीम है? हाँ, ऋषि भी हैं। तो ये लोग भी हमारे साथ सहयोग किए हुए हैं और ऐसे समसामयिक घटनाक्रमों पे मैं निरंतर लगभग 13 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ। ये मेरी दाढ़ी बाल जो देख रहे हैं आप, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ और मैं निरंतर मैं इस बात से संकल्पित हूँ कि मैं जब इस रेत कलाकृति की सबसे दुनिया की ऊंची रेत कलाकृति बनाऊंगा तभी अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा और निरंतर समसामयिक घटनाक्रमों को रेत पर उकेर कर मैं आम जनमानस को ये प्रूफ करता रहता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ। कोई प्रायोजक ऐसा मिले ताकि मैं अपने भारत का गौरव पूरी दुनिया में स्थापित कर सकूं। समसामयिक घटनाक्रमों के क्रम में बिलौटी में घटित घटना, बिलौटी के वीर और पूरे आरा बिहार के एक शहीद को नमन करने में बलिया के माटी से, उत्तर प्रदेश से और वाराणसी के हमारे सहयोगियों के साथ मैं बिलौटी में आया हूं भरत तिवारी जी की शहादत को नमन करने। भरत तिवारी जी की शहादत को मैंने सुना, सोशल मीडिया पे देखा। जौनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों की आवाज बनकर उन्होंने जो काम किया, जो लड़ाई लड़ी, वो एक नौजवान का सहयोग करने और नौजवान के
सामाजिक कार्यों में बल देने के लिए, गति देने के लिए मैं आया। लेकिन बहुत दुख की बात है, मैं कड़ी शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं कि उनका इनकाउंटर हुआ। ऐसे सपूत जो सामाजिक लोगों की चिंता करते रहे और उनका इनकाउंटर हुआ, ये निंदनीय है। बाकी देश भर से आने वाले सभी उनके प्रेमियों को और उनके शहादत में उन्हें नमन करने वालों को, उनके लिए मैं जीवंत भरत तिवारी जी को, उनके अभी वो तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि में उनके दरवाजे पे जीवंत करके जा रहा हूँ, ताकि आने वाला हर भरत प्रेमी, हर राष्ट्र प्रेमी उनके उनकी कलाकृतियों के साथ सेल्फी पॉइंट ले और उन्हें नमन करे। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कह रहे हैं कि भरत तिवारी अपराधी था, कुछ लोग शहीद कह रहे हैं, कुछ लोग भगत सिंह की उपाधि दे रहे हैं। कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, आप एक कलाकार हैं, कैसे देख रहे हैं इस तरह के लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भरत तिवारी देशभक्त थे, जैसे मेरा कोई जाति नहीं है, ठीक उसी तरह से भरत तिवारी की भी कोई जाति नहीं थी, वो एक देशभक्त थे। और जवैनिया गांव के विस्थापित बाढ़ पीड़ितों को उसमें कोई जाति मत मजहब देख के नहीं, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर उन्होंने सहयोग भाव से, समर्पण भाव से जो काम किया है, और उसके लिए उन्हें ऐसी मृत्यु दंड की सजा मिली, ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए निंदनीय है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। गलत इनकाउंटर हुआ है। जी बिल्कुल। इनके बारे में सर्च करके आए होंगे जी, पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, हर देश में, हर राज्य में भरत तिवारी जी के लिए आवाज उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर गलत होता, कई सारे जस्टिस और कई सारे आईपीएस और आईएएस लोग भी इनके सहयोग में खड़े हैं और आम जनमानस तो खड़ा ही है। तो अगर ऐसा गलत हुआ होता, अगर मान लीजिए कि एक बार वो पिस्तौल हाथ में ले ही लिए, लेकिन उनके बीते कई पुनीत कार्यों को नहीं देखा गया और एक गलती के लिए उनको मृत्युदंड, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। 13 साल से आप आकृति उकेर रहे हैं रेत पे, क्या कभी ऐसा माहौल देखे थे कि किसी की मृत्यु हुई हो और इस तरह का माहौल? इस आकृति को बनाने में आपको क्या लगा? और भी कई आकृतियां आपने तिवारी जी का जो इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर से मैं कलाकार ही नहीं, पूरे देश का हर युवा दुखी है और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर एक आंदोलन के रूप में जो जहाँ है, वो सोशल मीडिया से, कोई संगीत के माध्यम से, मैं कलाकृति के माध्यम से, इस तरह से सभी लोग जो जहाँ है और जो नहीं है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो इस लड़ाई में, भरत तिवारी जी के परिवार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि हर युवा समाज की चिंता करेगा और हर युवा की इनकाउंटर होगी तो फिर समाज की चिंता कौन करेगा? सामाजिक बिजली, पानी, लाइट, घर, बाढ़, तमाम ऐसी चीजें हैं, इस मुद्दों को कौन उठाएगा? और अगर ये मुद्दा नहीं उठेगा तो फिर सत्ता और शासन पे लगाम कौन लगाएगा? शाहपुर विधानसभा में देखा जाए तो पहली तस्वीर उकेरे है कि इससे पहले भी किसी का तस्वीर उकेरे है इस विधानसभा में? नहीं, इसके पहले हम यहाँ शाहपुर में ही विश्वेश्वर ओझा जी की पुण्यतिथि पर भी आए थे। बाकी देश में जहाँ ऐसी कुछ होते हैं और जो भी कोई इवेंट्स होते हैं, तो मैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से वहाँ कार्यक्रम का मतलब मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाता हूँ। उसके साथ ही भरत तिवारी जैसे तमाम महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर भी मैं अपनी कलाकृतियों से देश के लोगों को जागरूक करता रहता हूँ और एक आपस में आने बोलिए। कल श्राद्धकरा में भरत जी का कहाँ से लोग क्या तैयारी की गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देखिए, ये तो हम देख रहे हैं कि आपको मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है कि वो नहीं आएंगे लोग कह के गए हैं और उधर से भी बोल रहे हैं कि नहीं हम आएंगे, आप धीरज रखिए। तो भाई अब तो भंडारा की कर रहे हैं तो लोग आइए करेंगे। यहाँ तक कि नेपाल के तरफ का लोग आ रहे हैं, जो बॉर्डर नहीं होता है नेपाल का, कहाँ से आ रहे हैं। और इसका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है
किसी का ये गिनती नहीं किया, आदमी को गिनती, इस भंडारा में आदमी को साधु महात्मा संत दुनिया जहाँ सभी लोग आ रहे हैं। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लगातार मांग की जा रही है कि जो डीएसपी हैं, जो थानाध्यक्ष है, एसडीएम है, इस पे कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। कहाँ चुप हो रही है? चूक तो नहीं हो रहा है, लेकिन देर हो रहा है, थोड़ा सा चूक, ये चूक नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है, थोड़ा सा तो न थो भी। बेटा को न्याय मिलेगा? 2-4 दिन में रिजल्ट आने वाला है, आप काहे घबरा रहे हैं? 2-4 दिन में रिजल्ट शाम को घोषणा किया जाएगा। हाँ एकदम जो है 2-4 दिन में विशाल महाभंडारा के बाद कल शाम हम लोग किया जाएगा उसके बारे में। ठीक, भरत तिवारी संघर्ष समिति है, आप ये हर कोने कोने में पहुँचाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हम लोग खड़े हैं शुरू से ही। एक चीज़ मेरा और कहना है, आपके मीडिया पर हम नहीं कहे थे कि जो एसपी साहब हैं, जो कप्तान जिसको बोलते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में डीएसपी एसपी और लोग यहाँ पर हैं थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये घटना को इंजाम दिया गया है। तो एसपी साहब को अविलंब हम लोग हटाने की मांग करते हैं। तो वही लोग फिर आ रहे हैं, जो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं, उन्हीं का इसी पे चल रहा है, और वही लोग फिर हमारे यहाँ आ रहे हैं जांच। ये जांच होगा, अच्छा लगेगा, इसलिए उन लोग को जल्द से जल्द हटाया जाए। रेंज नहीं, जोन जिसको बोलते हैं, रेंज होता है कि माने इतने ही दूर में वो हो जाता है, इस जोन से दूसरी जोन में, ताकि हमारे जांच में कोई तरह का बाधा बाधा नहीं नहीं डाले। ठीक। हाँ।